राधे राधे दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए आंवला नवमी की कथा और आंवला नवमी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आखिर क्यों मनाते हैं आंवला नवमी का पर्व? इस दिन कौन कौन से 5 जरूरी काम करने चाहिए, हम ये सब भी इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास का बहुत महत्व बताया गया है। इस महीने में बहुत से प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। आंवला नवमी भी इनमें से एक है। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 2 नवंबर दिन बुधवार को है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं होता, यानी जो हमेशा संपूर्ण रहे। अक्षय नवमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, इससे एक कथा जुड़ी है। आज हम आपको वो कथा बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं आंवला नवमी से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी के मन में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा एक साथ करने का विचार आया। तब माँ लक्ष्मी ने सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। बहुत सोचने पर देवी लक्ष्मी ने विचार किया कि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है और भगवान शिव को बेल प्रिय है। इन दोनों वृक्षों के सम्मिलित गुण आंवले में होते हैं, इसलिए ये वृक्ष भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक है। ये सोचकर देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर विधि विधान से उसकी पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देखकर दोनों देवता प्रसन्न हुए और पूजा स्थल पर प्रकट हो गए। दोनों देवताओं को आया देखकर देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया और स्वयं भी किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी, तभी से आंवला पूजन की शुरुआत हुई। तो आइए अब जानते हैं कि आंवला नवमी के दिन कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो हम सबको अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहले आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा आंवले का रस मिलाना चाहिए। आंवले के रस से मिश्रित जल से स्नान करने से त्वचा से संबंधित बीमारियां नहीं होती। आंवला नवमी पर अपने भोजन में आंवला जरूर शामिल करें। इससे बने अन्य खाद्य पदार्थ जैसे च्यवनप्राश, मुरब्बा आदि भी खा सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। आंवला नवमी पर ब्राह्मण और जरूरतमंदों को आंवले का दान भी करना चाहिए, इससे भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो आइए अब जानते हैं आंवला नवमी की पूजन विधि, कथा, महत्व और पूजन का शुभ मुहूर्त। पूजन का शुभ मुहूर्त हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले की जड़ में दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। द्वापर युग की शुरुआत कार्तिक शुक्ल नवमी को हुई थी। यह युगादि तिथि है। आज के ही दिन श्री विष्णु ने कुष्मांड दैत्य को मारा था, जिसके रोम से कुष्मांड सीताफल की बेल निकली थी। इसीलिए इसे कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है। आंवले का वृक्ष प्रदूषण आदि से शरीर की रक्षा भी करता है। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन कर परिवार के लिए आरोग्यता और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन किया गया जप, तप, दान व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कर मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। विधि पूर्वक आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और दीप प्रज्वलित करना चाहिए। उसके उपरांत ही कथा सुननी और सुनानी चाहिए। तो ये जानते हैं धार्मिक ग्रंथों में आंवले का महत्व क्या है। पद्म पुराण के अनुसार यह पवित्र फल भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाला और बहुत ही शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से अर्थात इसको खाने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका रस पीने से धर्म संचय होता है और उसके जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। आंवले का दर्शन, स्पर्श और उसके नाम का उच्चारण करने से वरदायक भगवान श्री हरि विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है, वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु सदा विराजमान रहते हैं और उस घर में ब्रह्मा सुस्थिर लक्ष्मी का वास होता है।
इसीलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। तो आइए अब सुनते हैं आंवला नवमी की एक विशेष कथा। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बहू बेटे ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह से दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान किए बिना कुछ नहीं खाते थे, यह उनका प्रण था। जब उन्हें भूखे प्यासे रहते 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो लोगों का विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा मत छोड़ियो, पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में ही रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बहू बेटों को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का आपने सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए और अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।